अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी जो है वो ऑफ़लोड हो रहे हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट से, चाहे लाहौर एयरपोर्ट हो, सियालकोट हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, सबको जो है वो काफ़ी परेशानी बनी हुई है। बाहर आके वीडियोस बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम विदाउट रीज़न जो है वो हमें ऑफ़लोड किया गया। और अगर जो है वो इमिग्रेशन की बात सुनी जाए तो वो कहते हैं जी कि हमने जो है वो सख्तियाँ की हुई हैं, हम जो इलीगल जाके इन्होंने आगे डंकियाँ लगानी होती है उनको रोक रहे हैं और इनको जो है वो कुछ आता जाता नहीं है। अगर लोगों को देखा जाए तो वो कहते हैं जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे पास सारी चीज़ें पूरी थी, उसके बावजूद जो है वो हमें ऑफ़लोड किया गया है। तो इसमें इस चीज़ को लेके काफ़ी सारी जो है वो परेशानी चल रही है। तो मैंने सोचा आज ये चूँकि हॉट टॉपिक है, इस पे मैं जो है वो लोगों को गाइड करूँ। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो फ़र्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, चाहे वो विज़िट पे जा रहे हों, चाहे वर्क पे जा रहे हों, ठीक है। और इसको लेके काफ़ी सारी जो है वो लोगों में परेशानी है। इवन दो जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान आते हैं वेकेशंस पे, उनको भी टेंशन बनी हुई है कि वापसी पे जाते हुए हमें जो है वो तंग तो नहीं किया जाएगा, ऑफ़लोड तो नहीं किया जाएगा, हम टाइम से जो है वो अपनी फ़्लाइट पकड़ सकेंगे या नहीं। तो इसके रिलेटेड जो है वो जितनी भी परेशानी चल रही है, मैंने सोचा आज आपके साथ जो है वो तमाम तफसीलात शेयर करें। करंटली क्या सिनेरियो है और किस तरह जो है वो आपने ट्रैवल करना है पाकिस्तान से बाहर, चाहे आप विज़िट पे जा रहे हैं, चाहे आप वर्क पे जा रहे हैं, ठीक है। क्या आपसे क्वेश्चन होंगे, किन डॉक्यूमेंट्स का आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आपको जो है वो दोबारा कभी भी इमिग्रेशन पे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं होगा। सम टाइम्स जो है वो इस तरह की सिनेरियोस हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह चूँकि मैं ऑलरेडी काफ़ी अरसे से ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे आज तक जो है वो कभी भी इमिग्रेशन पे स्पेसिफ़िकली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और उन लोगों के साथ भी लाजमी शेयर करें जो रिसेंटली ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं जी, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपके पास क्या मस्ट होनी चाहिए। बात करते हैं विज़िट वीज़ा की। अगर आप विज़िट पे जा रहे हैं, आप चाहे रेगुलर ट्रैवलर हैं या फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, ठीक है, आपको ए टू ज़ी सारी नो हाउ नॉलेज होना चाहिए। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। उसका राइट है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो आपको एग्ज़िट होने दे या रोक ले, ठीक है। अब ये जो मिथ है ना कि मतलब यानी मैं जा रहा हूँ, मेरे पास टिकट है, मेरे पास जो है वो वीज़ा है, जेन्युइन वीज़ा है, मुझे ऑफ़लोड कर दिया गया, तो उसके पीछे सम टाइम्स बल्कि अक्सरियत जो है जो ट्रैवल कर रहा होता है उसका जो है वो कह लें कसूर निकलता है, ठीक है। अगले बंदे के पास पूरा जवाज़ होता है कि मैंने इससे ये क्वेश्चन किया, ये चीज़ पूछी या ये डॉक्यूमेंट पूछा जो इसके पास नहीं था, इस वजह से जो है मैं इसे ऑफ़लोड कर रहा हूँ, ठीक है। आगे भी मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास सारी चीज़ें पूरी हों और फिर भी आपको ऑफ़लोड किया जाए तो आपने उस सिनेरियो में क्या करना है या अगर आपको रोका जाए। लेकिन पहले जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए। विज़िट पे जा रहे हैं आप, कॉमन सेंस वाली बात है कि आप टूरिज़म पे जा रहे हैं या बिज़नेस विज़िट पे जा रहे हैं, आपने वहाँ जाके वापस आना है, वहाँ आपने रहना नहीं है, ना आपके पास वहाँ का लीगल स्टेटस है, ना आपको इजाज़तनामा मिला है, ठीक है। आपको टेम्परेरी विज़िट के लिए इजाज़त दी गई है, वापस आपने मस्ट आना है, ठीक है। तो सबसे मेन और मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। अब यहाँ पे अक्सर लोगों के पास सिंगल टिकट होती है जहाँ वो विज़िट पे रहे होते हैं, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इमिग्रेशन वाले को पता है कि ये बंदा वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि आपकी टिकट जो है वो सेम एयरलाइन की हो, सेम पीएनआर इशू हुआ हो, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप पाकिस्तान से जो है वो फ्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज एयर अरेबिया पे, और रिटर्न टिकट जो है वो आपके पास पीआईए की है और आप विज़िट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का जो है वो आपने ख्याल रखना है कि जिस एयरलाइन की आप टिकट ले रहे हैं, रिटर्न टिकट भी उसी एयरलाइन की आपके पास होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये है पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। चूँकि आप टूरिज़म पे जा रहे हैं तो वहाँ जाके आपने रहना है, तो आपके पास क्या प्रूफ है, आप कहाँ पे रहेंगे, उसमें होटल बुकिंग जो है वो मस्ट चाहिए। अनटिल अनलेस आप किसी फैमिली मेम्बर के पास जा रहे हैं तो फिर उसका रेजिडेंस कार्ड जो वहाँ का रिहायशी है
और अगर पॉसिबल हो तो उसका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए ताकि आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकें। लेट्स सपोज़ मैं सऊदीया जा रहा हूँ या दुबई जा रहा हूँ या कतर जा रहा हूँ और वहाँ जो है वो मेरे ब्रदर रहते हैं, ठीक है, या कोई जा रहा है तो उसका जो है वो कोई भी फैमिली मेम्बर रहता है, ये उनका रेजिडेंस कार्ड है, ये उनका टेनेंसी है। मुझे होटल बुकिंग या अकामोडेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके पास रहूँगा और सारा जो मेरा रहने का टेन्योर है, ये सॉरी जो रहने के डेज़ हैं वो वहीं पे मैं स्पेंड करूँगा और मैं फिर ये मेरी रिटर्न टिकट है, मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। अदरवाइज़ जितने भी लोग हैं सजेस्ट मैं यही करता हूँ कि आप अपनी होटल बुकिंग लेके जाएँ। अब होटल बुकिंग पे अगर बात करें तो आपके पास पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। आपने डमी नहीं लेके जानी। आप डमी लेके जाते हैं, वो चेक करता है तो आगे से जो है वो होटल बुकिंग शो नहीं होती, डमी है, या आपने किसी टिकटों वाले से बाई की है, उसने आपको डमी दे दी, ठीक है, वो शो ही नहीं हुई। जब शो नहीं हुई तो ज़ाहिर सी बात है आपका यही कंसिडर किया जाएगा ना कि फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट है या फेक डॉक्यूमेंट है। तो फिर आपको किस तरह जो है वो एग्ज़िट किया जाएगा पाकिस्तान से। इमिग्रेशन ऑफिसर के पास एक जेन्युइन जवाज़ बन जाता है कि आपके पास होटल बुकिंग ही जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, जेन्युइन नहीं है, पेड नहीं है, ठीक है, डमी लेके आप जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसमें होटल बुकिंग को लेके बहुत आसान हल है कि आप booking.com या अगोडा पे जाएं। आपने ट्रैवल जो करना है, आपने टिकट बाय की है, रिटर्न टिकट बाय की है, आप एक होटल बुकिंग भी बाय कर लें, ठीक है, चीपर होटल बुकिंग देख लें, ठीक है ना। कम से कम आपके पास पेड होटल बुकिंग हो ताकि उसके पास कोई जवाज़, कोई रीज़न ना बने कि आपको जो है वो ऑफलोड कर दे। तो होटल बुकिंग जो है वो सेकंड नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपको होटल का नाम पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि होटल की लोकेशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रहे हैं, आप स्टे कर रहे हैं होटल रमादा में स्टे कर रहे हैं, ठीक है, दुबई की मिसाल ले लें, तो आपको पता ही नहीं है कि होटल रमादा दुबई में जो है वो किस लोकेशन पे है, या आप उस होटल तक कैसे ट्रैवल करेंगे, मेट्रो पे जाएंगे, टैक्सी पे जाएंगे, कितना टाइम लगेगा। ये चीज़ें जो एक जेन्युइन ट्रैवलर होता है वो सारा पहले स्टडी करके जाता है, क्योंकि उसने होटल में रहना होता है, उसने जो है वो ट्रैवल करके बाय टैक्सी, बाय मेट्रो, बाय ट्रेन जो है वो वहाँ तक जाना होता है, तो उसको सारी नो हाउ, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो होटल का नाम भी पता होना चाहिए और होटल का जो है वो आपको एड्रेस भी पता होना चाहिए। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने होटल बुकिंग खुद नहीं की, किसी ने करके दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब से कब तक की हुई है और उसकी अमाउंट कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रमादा होटल में बुकिंग की है और जो है इमिग्रेशन पे ऑफिसर आपसे पूछ लेता है कि आपने जो होटल बुकिंग की है ये कितने की है, आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं, या आप चुप कर जाते हैं, ठीक है, तो उसके पास जवाज़ है, रीज़न है, उसने आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन या स्क्रीनिंग के लिए जो भेजते हैं ना साइड पे कि वहाँ चले जाएं, ठीक है ना, वो इन्वेस्टिगेशन डेस्क बना होता है, वो वहाँ पे उसी बंदे को भेजते हैं जिस पे उनको डाउट होता है कि इसने या तो जवाब नहीं सही दिए या डाउटफुल है, ठीक है। तो ये सिनेरियो होता है, आपको होटल बुकिंग के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए। अब आ जाएं थर्ड बात पे कि आपके पास शो मनी मस्ट होनी चाहिए, कैश भी हो प्लस आपके पास अगर क्रेडिट डेबिट कार्ड हैं तो वो भी आपके पास होने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू आप कितने डेज़ वहाँ पे स्टे करेंगे। लेट्स से आप दुबई जा रहे हैं और आपने वहाँ पे 5 दिन स्टे करना है, ठीक है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर डेली की 100 दिरहम आ रही है तो आपके पास जो है वो 500 दिरहम से 1000 दिरहम होना चाहिए। लेकिन चूँकि दुबई के लिए 60 डेज़ का वीज़ा इशू होता है, 30 डेज़ का वीज़ा इशू होता है, तो फिर उसमें एक कह लें एक पैमाना सेट हुआ है कि 3000 दिरहम आपके पास होना चाहिए। इसी तरह अगर मिसाल ले लें, आप जा रहे हैं टर्की, तो आपके पास 1000 दिरहम $1000 जो है वो आपके पास होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आपने लीरा चेंज कराया हुआ है तो वो उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है ना। देखें आपने वहाँ पे रहना है, खाना है, ट्रैवल करना है, तो आपके पास पैसे नहीं हैं, वो पूछता है आपके पास कितने पैसे हैं, शो मनी दिखा दें, आप कितना कैश लेके जा रहे हैं, आप कहते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, इधर बंदा एक दिन खाने के बगैर नहीं गुजार सकता, तो आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो खाना कैसे खाना है आपने, ठीक है ना। तो वो झूठ जो है वो पकड़ा जाता है किसी ना किसी तरह। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप मस्ट रखें, उसमें ये है कि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है कि आप कहते हैं मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, इसकी लिमिट 1 मिलियन है,
या 500,000 है, ये मेरे पास डेबिट कार्ड है, इतना मेरे अकाउंट में बैलेंस है, तो आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपकी मस्ट हैं, इसके बगैर आपको कतन पॉसिबल नहीं है कि इमिग्रेशन से आपको क्लियर किया जाए। ठीक है, अब आ जाए चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे। आप टूरिज़म पे जा रहे हैं, आप लेट्स सपोज आप जा रहे हैं टर्की। ठीक है, वो आपसे पूछता है किस सिटी जा रहे हैं, आप बोलेंगे इस्तांबुल जा रहा हूँ। ठीक है, इस्तांबुल वो पूछता है आप कौन कौन सी प्लेसेस को विज़िट करेंगे, आपको आइडिया ही नहीं है। आप टूरिज़म पे जा रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है कि आपने कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है। ठीक है, तो मेन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं इस्तांबुल जा रहा हूँ, मैं लेट्स सपोज आया सोफिया जाऊँगा, मैं जो है लेट्स सपोज फेरी लेके मैं बुरसा जाऊँगा। ठीक है, मतलब यानी जितने भी ग्रैंड बाज़ार, इस्तिकलाल स्ट्रीट, ठीक है, तो ये इस तरह की जितनी मेजर इंपॉर्टेंट जो हैं वो चीज़ें हैं, बोस्फोरस, सारा एक आपको प्लान आपके माइंड में होना चाहिए। इजीली आजकल डिजिटल दौर है, आप यूट्यूब पे, गूगल पे आप आसानी से इन चीज़ों को जो है वो रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपके लिए एक दफ़ा देखेंगे, ठीक है, 5 मिनट आपके लगेंगे, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं, ये तो हो गया विज़िट का, ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं। उसके बाद आपको कभी भी वीज़ा ऑफिसर जो है वो रोक नहीं सकता, उसके पास कोई रीज़न नहीं है। आपका पासपोर्ट क्लियर है, आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कोई आपने उसके साथ बदतमीज़ी नहीं की, ठीक है, वो आपको कतई नहीं रोक सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्वेस्टिगेशन काउंटर पे भेजेगा, वहाँ आप अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करें। उसके बाद भी अगर आपको वो कहता है कि हमने आपको ऑफलोड करना है या आपको बिठा के रखते हैं, तो आपने बैठे नहीं रहना, आपने अपनी फ़्लाइट का टाइम नहीं वेस्ट करना, आपने उसको कहना है कि रीज़न दे मुझे, क्या रीज़न है। अदरवाइज़ बेस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको डाउट है आप इस्लामाबाद से ट्रैवल करें, वहाँ कोई भी इशू बनता है तो आप बोलें कि मुझे जो है वो डायरेक्टर के ऑफ़िस की तरफ मुझे बताएं कि डायरेक्टर का ऑफ़िस किधर है। ठीक है, आपके पास जब सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, आप उनको बोलेंगे कि मुझे डायरेक्टर ऑफ़िस की तरफ दिखाएं, आप मेरे साथ जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको वो बिल्कुल ईजीली बहाने के साथ आपको कहेंगे ठीक है जी आप जाएं। ठीक है, ये हो गई एक विज़िट वीज़ा को लेके। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हों, आपको सारे अपना नो हाउ नॉलेज हो, आपको कतन वो नहीं रोक सकते। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन काउंटर तक जाना तो दूर की बात है। होता यूजुअली ये है कि जब बंदा जाता है तो एक तो वो बोलता कोई नहीं, उसकी आवाज़ अच्छा उसको जवाब आते भी हैं ना, तो उसकी आवाज़ निकलेगी ऐसे डरे डरे, यार क्या कर लेना उन्होंने, ज़्यादा से ज़्यादा रोक के आपको बोलेगा ना वहाँ काउंटर पे चले जाएं, तो कुछ भी नहीं होना। आवाज़ निकालें अंदर, अपनी अंदर से आवाज़ बाहर निकालें। ठीक है ना, उसको पता चले कि बंदा जो है कॉन्फिडेंट है, उसकी आवाज़ बाहर निकल रही है। और दूसरा, आपको बेसिक नो हाउ लाजमी होनी चाहिए इंग्लिश की, येस नो का पता हो। ऐसे ऐसे डल बंदे हैं, उनको जो है वो गुड बाय और यू कैन गो, येस नो तक नहीं आता। तो जब एक बंदे की कम्युनिकेशन का लेवल ये है और वो अकेले ट्रैवल कर रहा है, ग्रुप के साथ भी नहीं कर रहा कि हो कि जी मेरे साथ टूर गाइड है और वो मुझे गाइड करेगा सारा, ठीक है, अकेले ट्रैवल कर रहा है, इंग्लिश उसको आती कोई नहीं। तो जब नेक्स्ट आपने जाना है जहाँ पे आपको एंट्री मिलनी है, ठीक है, वहाँ पे स्मूथ होगी इमिग्रेशन या ई गेट्स होंगे, लेकिन फिर भी आपने कम्युनिकेशन तो करनी है, टैक्सी वाले के साथ करनी है, जाना है, होटल लेना है, खाना पीना है। आपको इंग्लिश ही नहीं आती, बेसिक आपको पता ही नहीं है कि आपको कोई बंदा पूछ लेता है व्हाट्स योर नेम, आपको यही नहीं पता कि इसने पूछा क्या है। ठीक है, तो ये तो फिर जो है आपकी अपनी गलतियां हैं और आप कहते हैं हम जो है वो एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, फिर तो आपको वर्क वीज़ा की तरफ जाना चाहिए। अब आ जाएं वर्क वीज़ा पे। वर्क वीज़ा आपको आ गया, आपने बिल्कुल सिंगल टिकट ही लेनी है, लेकिन विदाउट प्रोटेक्टर आप जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते अभी, चूँकि वर्क वीज़ा की आड़ में, क्योंकि विज़िट पे ट्रैवल करना मुश्किल था, मैंने आपको बताया कि क्या सारी सिचुएशन होती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो वर्क पे जो है वो लोगों को यहाँ से कतर और यूएई, सऊदीया ले जा के वहाँ से फिर लिबिया वाली डंकी और फिर ये इलीगल काम, सारे 2 नंबर काम, तो उस वजह से वर्क पे सख्ती हुई और फिर इन्होंने एफिडेविट वाली जो है वो कंडीशन लगाई। वो इसलिए कि विज़िट पे तो वो उनके पास बहाने होते हैं, वर्क पे जो है वो क्या करते वो, तो फिर ये सिनेरियो आया जिसको जो है वो अभी इस पे काफ़ी सारी जो है वो बहस चली, इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड की। तो वर्क पे जाने के लिए जिन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, उसमें मेजर ये है कि आप किस काम पे जा रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर या कंपनी का नाम क्या है,
आपने जॉब कैसे ली है, ठीक है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वीज़ा लिया है, लेट्स सपोज आजकल कतर जो है वो काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं जॉब्स पे। कतर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जॉब, मैं एज ए बाइक राइडर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं वहाँ जाके बाइक की डिलीवरी करूँगा। वो मुझे पूछ लेता है कि आपको किस कंपनी ने बुलाया है, आपको कंपनी का नाम ही नहीं पता, ठीक है ना, तो वो कैसे आपको जाने देगा। कॉमन सेंस वाली बात है कि आपने जॉब ली है, एक यहाँ जो है वो फ्रूट की रेडी पे फ्रूट लेने के लिए रुकते हैं ना, ठीक है, तो जिसको नहीं ना पता होता तो वो भी जो है वो ऐसे घुमा घुमा के ना सेब को देखता है। या मिसाल ले लें, कपड़ा लेने जाएंगे ना, तो मैं कहता हूँ जिस बंदे ने ज़िंदगी में कपड़ा नहीं ना लिया तो वो भी कपड़े को ना पकड़ के ऐसे कर रहा होगा कि चेक करूँ क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो आप वर्क पे जा रहे हैं, आप अपनी एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपको किस कंपनी ने जो है वीज़ा भेजा है। तो अगला पागल बेवकूफ़ तो नहीं है, उसको पता चल जाता है कि ये जो है किसी और चक्कर में है, क्योंकि इसका दिमाग ही कहीं और है, इसको ये पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको जो है कंपनी का पता होना चाहिए, सैलरी का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अकोमोडेशन कहाँ पे वो दे रहे हैं। इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है रेलिवेंट टू योर वर्क, आपको उसका सारा नो हाउ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्टर हुआ हो, ठीक है, और आपका जो है वो मुंह में आवाज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। आपसे वो सवाल कर रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हल्के से जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको पता है कि बंदे ने उधर जाके काम करना है, इसकी आवाज़ इधर ही नहीं निकल रही, ठीक है। वर्क पे उनके पास जवाब नहीं होता कि आपको ऑफलोड करें, लेकिन आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो उसको शक हो जाता है, तो वो उसके पास सॉलिड रीज़न है। क्योंकि लेट्स सपोज आपको ऑफलोड किया जाता है वर्क पे, आप जाते हैं कंप्लेन लेके डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर ने भी तो आपसे आगे एफआईआर डायरेक्टर ने भी तो आपसे आगे क्वेश्चनिंग ही करनी है ना, कि कहाँ जा रहे हो, क्या कंपनी है, क्या सिनेरियो है। जब आप उसको जवाब देंगे तो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा कि जो है जो इमिग्रेशन डेस्क पे बैठा हुआ था उसने मिस्टेक की है, ठीक है ना। तो उनका डेली का काम है, वो बंदे को जज कर जाते हैं, ठीक है। मेन आपका मेंटली ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, ऑफलोड कर देंगे। मैं एक वैसे मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो गया, दोबारा बंदा टिकट करवा के दोबारा चला जाएगा, थोड़ा बहुत टिकट का ही लॉस होगा, लेकिन आप पहले ही डरे होते हैं, इतने डरे होते हैं कि एंटर होने से पहले ही जो है ना वो रंग उड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का सिनेरियो होगा तो आप किस तरह, मतलब यानी आप अंदर एंटर होते हैं, जो देख रहे होते हैं बैठे हुए यहाँ कैमरास में देख रहे होते हैं, उनको पता चल जाता है लो जी मुर्गा आ गया है और पहली दफ़ा एयरपोर्ट आया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं आपके अंदर सबसे मेन चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुंह में आवाज़ होनी चाहिए, और आपको सारा पता हो कि आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या सैलरी है, किस रीज़न से जा रहे हैं, किस तरह आपने वीज़ा लिया, कितने का वीज़ा लिया, क्या सिनेरियो है, कंपनी ने स्पॉन्सर किया या आपने पेड लिया या किसी एजेंसी के थ्रू लिया, किसी फर्म के थ्रू लिया, ठीक है। तो ये जो है सारी चीज़ें हैं। बाकी जो फैमिली वीज़ाज़ पे ट्रैवल करते हैं या इस तरह की और जो हैं स्टूडेंट्स को जो है वो यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए, कहाँ अकोमोडेशन है, कितनी जो है आपने फ़ी पे की है, कैसे अप्लाई किया था, क्या सिनेरियो है। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन नो हाउ होना चाहिए, ठीक है। आपके मुंह में आवाज़ है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको सारा नॉलेज है, तो आपको कोई भी बंदा विदाउट रीज़न ऑफलोड नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप क्रिमिनल हैं, आपने पहले कोई इलीगल एक्टिविटी की हुई है, डंकी वगैरह लगाई हुई है, ठीक है, और उसके अलावा आप कोई बदतमीज़ी करते हैं, कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, तो उनके पास उनको रीज़न मिल जाता है, ठीक है। तो आपने कतन भी कोई रीज़न नहीं देना, उसके बावजूद आपको डाउट है तो इस्लामाबाद से अपनी टिकट करवाएं, वहाँ गारंटी है कि आपको इन सारी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई इशू होता है तो आपने डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टर के ऑफिस जाना है, आपने वहाँ पे जाके अपना जो है वो सारा केस वहाँ पे उसके सामने रखना है, जो डायरेक्टर एफआईए होंगे, ठीक है। और आपको, और वो भी फ़्लाइट का टाइम रहते रहते, ये नहीं है कि आप बैठे हुए हैं, उन्होंने आपको बुलाए, आपसे क्वेश्चन किए, आपने जवाब दे दिए, उन्होंने कहा ठीक है वहाँ वेट करें, ठीक है। अब आप बैठे हुए हैं, आपकी फ़्लाइट का टाइम गुजर रहा है, अच्छा कई लोग बिल्कुल एंड टाइम पे जाएंगे, घंटा सवा रह जाएगा, पहुँच जाएंगे।
आपको यहाँ के सिनेरियोज़ का पता है, रश का पता है, पीछे 15-20 मिनट आधा घंटा पहले ही जहाज़ में बिठाना वो शुरू कर देते हैं। आप पहुँच ही 1 घंटा पहले रहे हैं, आपने बोर्डिंग पास लेना है, उसके बाद आपने जाके इमिग्रेशन की लाइन में लगना है, और भी फ़्लाइट्स हैं, आप लगे हुए हैं लाइन में, इमिग्रेशन पे गए हैं, टाइम ही थोड़ा रह गया है, उसने आपको स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया है, आपकी फ़्लाइट ही गुजर गई है, वो क्या करें, लेट तो आप गए हैं, ठीक है ना। तो 3 घंटे पहले आप वहाँ एयरपोर्ट पे हों, जैसे ही बोर्डिंग काउंटर ओपन हो अपना बोर्डिंग पास लें। अब आपके पास इनफ टाइम है, क्योंकि पाकिस्तान में यही सिनेरियो होता है कि आप इमिग्रेशन से गुजर के पहुँचेंगे तो साथ ही जो है वो अनाउंसमेंट कर देंगे कि आ जाएं जहाज़ में बैठें, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल जो है वो आपने ख़ुद रखना है। उसके बावजूद बिल्कुल हर जगह पे जो है वो काली बेड़ें होती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो सब कुछ वैलिड होने के बावजूद आपसे अगर कोई डिमांड करते हैं और या विदाउट रीज़न आपको जो है वो ऑफलोड करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टली आपने डायरेक्टर ऑफिस चले जाना है। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि डायरेक्टर जो है वो आपके साथ कतई ज़्यादती नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर कोई यंग नौजवान गुस्से में, कोई ऑफिसर बैठा हुआ है वो गुस्से में, कोई आपकी बात उसको समझ नहीं आती, समटाइम्स जो है वो बुज़ुर्ग लोग जाते हैं वो पंजाबी में या जो है वो अपनी मादरी ज़ुबान में जो है वो बात करते हैं, उनको उसको समझ नहीं आती, या वो आहिस्ता बोलते हैं या उनको ऊंचा सुनना पड़ता है, वो ऑलरेडी तंग बैठा हुआ है, ठीक है, ड्यूटी से। तो इस तरह के सिनेरियोज़ जो हैं वो हो जाते हैं। या मिसाल ले लें, घर से बेगम से लड़के आया हुआ है, ठीक है ना, तो इस तरह की सिनेरियोज़ हो जाते हैं। लेकिन आपने जो है वो कतई घबराना नहीं है। मेन चीज़ वही बात कि घबराना नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहें, इंशाल्लाह आपको कतई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बावजूद आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझसे मिस हो गई हो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। और आपने अगर ये कंप्लीट वीडियो देखी है तो इंशाल्लाह गारंटी है कि आप कभी भी अब ये ऑफलोड और इमिग्रेशन के मसाइल में नहीं फंसेंगे। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई रिसेंटली ट्रैवल कर रहा है तो उसके साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।